नमस्कार। बड़ी दुर्भाग्य की बात है और विडंबना की बात है कि हमारे देश में 10 लाख लोगों पर 17 जज हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने पर चीन में वहीं 10 लाख लोगों पर 140 जज हैं। बेटियां कब तक यूं असुरक्षित महसूस करेगी खुद को, और बेटियां कब तक शिकार बनती रहेगी ऐसे हैवानियत भरे लोगों का। सोचने वाली बात है। यह बात आम बात नहीं है, यह बात एक साधारण बात नहीं है। विरोधाभास है कि हम इसको आम बात समझते आ रहे हैं। विरोधाभास ये है कि निर्भया केस के बाद में भी हमने कुछ नहीं सीखा। अभी बीते कुछ दिन पहले निर्भया के दोषियों को फांसी की सज़ा हुई थी। अभी की बात है। अपराधियों में डर है नहीं। यूपी से लेकर के राजस्थान तक बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। मैं तो यूँ कहूँगा कि दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक सरकार की नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। प्रशासन ही जब कुछ ऐसा करेगा, जब प्रशासन ही ऐसा करेगा, आधी रात मध्य रात्रि को चिता जला दी जाती है। हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर यह कब हुआ कि आधी रात को किसी को, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, ये इस प्रशासन की नाक के नीचे हुआ। सोचने की गंभीर बात यह है, सोचने वाली बात है कि हम कब तक ऐसा सोचेंगे, कब तक हम ऐसा मानेंगे। गंभीर करने वाली बात है। निर्भया केस के बाद में कोई बदलाव नहीं हुआ देश के अंदर, कोई भी बदलाव नहीं हुआ, किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं हुआ। मैं आंकड़े पढ़ रहा था तो अभी आंकड़े चौंकाने वाले आंकड़े थे। भारत के अंदर ऐसे आंकड़े, निर्भया केस के बाद में भी हम नहीं सुधरे। यहाँ तक कह दिया कि हाथरस में जो उस बच्ची का जीभ काट दिया गया। अब पुख्ता नहीं है, कहते हैं कि रेप नहीं हुआ, गैंग रेप नहीं हुआ, जीभ नहीं काटी गई। अरे तो बच्ची मरी कैसे, बच्ची की मृत्यु कैसे हुई, ये कोई बताएगा। अब एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी आकर के पूछ रही है, मानते हैं एसआईटी आ गई है, लेकिन क्या एसआईटी आने से बच्ची आ जाएगी? क्या उस बच्ची की आवाज़ वापस आ जाएगी? नहीं। आज उस बच्ची की अगर आत्मा देख रही है तो वो हमारे न्यायिक व्यवस्था पर जरूर प्रश्न खड़े कर रही है। गंभीर बात है ये, सोचने वाली बात है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक। हमारे देश में बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। घर से आज कोई बेटी अगर निकलती है तो उसको ये पीड़ा है कि वो कब तक सही सलामत चल पाएगी, कब उस पर हमला हो जाएगा, यह कौन निश्चित करेगा? लोकतांत्रिक चुनी गई सरकार। अपराधियों में डर नहीं है। अब अपराधी को बढ़ावा नहीं मिला तो इससे क्या मिला है? आप एक बात सोचिए, मुझे एक बात बताइए, अपराधी को बढ़ावा नहीं मिला तो इससे क्या मिला है? मध्य रात्रि को एक ऐसे केस की विक्टिम को जला दिया जाना, जला दिया जाना ही बोलूँगा, अंतिम संस्कार तो बोलूँगा ही नहीं। मध्य रात्रि को कोई अंतिम संस्कार नहीं होता। तो मध्य रात्रि को एक ऐसी विक्टिम, एक ऐसे सबूत को ख़त्म कर दिया जाना, अपराधी को बढ़ावा नहीं है, अपराध को बढ़ावा नहीं है। समझ से बाहर है, समझ से परे है कि ऐसी स्थिति भारत में क्यों? कहते हैं कि भारत में मजबूत सरकार है। पहले की सरकारों की कल्पना करके और पहले की सरकार के आंकड़े करके हमेशा ये कहा जाता था कि इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर ये सरकारें बदलती रहेंगी, चेहरे बदलते रहेंगे, क्या सिस्टम सुधरेगा इससे? क्या अपराधियों में डर होगा? क्या भारत की बेटी खुली चैन की सांस ले पाएगी? क्या भारत की बेटी खुली हवा में जी पाएगी? बहुत दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है। दुर्भाग्य से ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं मानता। दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? दुर्भाग्य ही है जो इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद कोई नहीं होता, सुधार नहीं होता। निर्भया केस में आपने सुना होगा, निर्भया केस के बारे में आपने जाना होगा। निर्भया केस के आरोपियों को अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही फांसी हुई है, कुछ महीने पहले फांसी हुई है, सज़ा हुई है। जश्न मनाया था लोगों ने, लेकिन उस जश्न मनाने के साथ क्या सरकार ने प्रतिज्ञा ली थी? अब हम कहते हैं कि सरकार पे हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं।
सरकार पे हम प्रश्न कहाँ खड़ा कर रहे हैं? जब प्रशासन मध्य रात्रि को किसी का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाता है, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे, घर नहीं ले जाया जाता उसका शव। तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा समझदार हैं, आप समझते हैं सारी चीज़ें। ये सरकार की नाक के नीचे ही हो रहा है। कब तक होता रहेगा ये अपने आप में बड़ा मूल प्रश्न है और इसका उत्तर कोई नहीं जानता। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बेटी का और हर किसी की बेटी का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।